पुण्य शिव महापुराण की कथा की ये 3 बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। ये 3 पत्तियां शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम देव अधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शंकर को ये 3 पत्तियां समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा पूर्व का किया हुआ जो भाग है वह भी केवल एक बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा भूत जो निकल गया वो तीनों ही भगवान शिव उसको संवार देते। मात्र एक बेलपत्र का फल इतना प्रबल है कि एक बेलपत्र मात्र भगवान शंकर को समर्पित कर देने से हमारा निश्चित समय अवधि गणना सब स्वीकार कर लेते हैं भगवान शंकर। एक बेलपत्र की 3 पत्तियां नहीं है। एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक बेलपत्र में जो हमारा जीवन है, एक बेलपत्र में जो हमारे देव अधिदेव महादेव विराजमान है, एक बेलपत्र में जो माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो नारायण लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा ब्रह्माणी विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत जो मेरे देव अधिदेव महादेव की 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होती। शिव को चढ़ा देने पर वो बेलपत्री का सुख हमारे जीवन पर्यंत प्राप्त हो जाए। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए।
और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। यह बटकेश्वर महादेव का पूजन है। कौन से महादेव है? जम के बोलिए, बटकेश्वर, शिव की आराधना। भगवान शंकर बटकेश्वर के रूप में विराजमान। पूरी पृथ्वी पर घूमती है। इस माला को कोई पहन ले, इस माला को कोई पहन ले, कोई नहीं पहनता, कोई नहीं पहनता। भीष्म पितामह का अंत कैसे होगा? अंबा रो पड़ी, उसको दुख हो गया कि यह माला का क्या करूं। इसने माला उतारी, उतार कर घड़ी बनाकर राजा द्रौपद के दरवाजे के पीछे उसको रख दिया और चली गई। ये शंकर जी का भजन कर रहे हैं, शिव का भजन कर रहे हैं। चंदन की जो शिला होती थी, देखा है आप लोगों ने? किस किसने देखा? वो चंदन को घिसने का एक पट्टा होता है छोटा सा, उसकी जो शिला होती है, चंदन घिसने की जो शिला पट होता है, अगर वो शिला नहीं भी हो तो एक छोटा सा पत्थर, छोटा सा पत्थर। हमारे यहां बहुत सुंदर भाव कहा गया है। मान लो शिला नहीं भी है, छोटा सा चंदन का टुकड़ा यदि तुम्हारे घर में है और तुम रोज प्रतिदिन, मान लो घर में घिसा हुआ डब्बी का भी चंदन है, तो भी घर की बहू, बेटी, बेटा, परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर चंदन के उस पत्थर पर चंदन को अगर 7 बार, 5 बार, 4 बार या उसको 2-4 बार रगड़ देता है, तो उसके घर में कभी कर्जे का क्रम नहीं होता, कर्जा नहीं बढ़ता, कर्जे से वो निवृत्त होता है। पर वो चंदन का पट घिसना होना चाहिए। जिसके यहां पर केवल रखा रहता है, केवल रखा है, तो किसी ना किसी कारण पर से गाड़ी ले ली, उसका कर्जा हो गया, मकान बना लिया, उसका कर्जा हो गया, ये हो गया, उसका। उस चंदन के पट पर पानी डलना जरूरी है, भले 2 बूंद डले और एक बार ही उसमें रगड़ा लगे, तो वो कर्जे को मुक्त करता, वो कर्जे को समाप्त करता। और उस पे लगा हुआ चंदन का थोड़ा सा भाग घर में अगर शिवालय हो, घर में शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पे लगा दो। और अगर नहीं हो तो उसी चंदन को जब आप किसी कलश में जल लेकर जाओ, उसी कलश पर लगाकर चंदन को लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित कर कर आओ। चंदन लगने से ही कर्जे की मुक्ति होती है, कर्जा समाप्त होता है, वो कर्जा रहता नहीं।